क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991। ठीक है, इंडिया डिड नॉट हैव इनफ फॉरेस्ट रिजर्व टू कंडक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड। सेकंड, इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी लो। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए हिंदी में देखते हैं। 1991 के भुगतान संतुलन के कारणों के बारे में कथन पर विचार करें। ए, दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। सेकंड, मुद्रास्फीति की दर बहुत कम थी। करेक्ट आंसर बताना है इसका। ए ठीक है, बी क्यों गलत है? देखिए बी क्यों गलत है। देयर वाज अ मैसिव राइज इन इन्फ्लेशन रेट, तो मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा थी। तो क्या कारण थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1991 में? चलिए देखते हैं। तो पहला कारण ये था कि जो ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस था। क्या किस में इम्बैलेंस था? हाई करंट अकाउंट डेफिसिट में और हाई फिस्कल अकाउंट डेफिसिट में। उच्च चालू खाता में और उच्च राजकोषीय घाटा में ज़्यादा असंतुलन था। और जो आगे कहता है ये जो क्राइसिस था ये एक ही रातों रात में नहीं हुआ था। इसका कारण जो था वो जो दशकों से जो उत्पीड़न चल रहा था, ठीक है, उत्पीड़न चल रहा था उसके कारण, और जो लोक लुभावनी जो होता है ना आकर्षित स्कीम्स कि जैसे हमारा यहाँ होता था पहले कि इलेक्शन जीतने के लिए फार्मर्स ने लोन लिया वो माफ़ कर देना, है ना, ऐसी इन्हीं चीज़ों के कारण हुआ था। और जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था अर्निंग से, तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। और जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट था वो 9% था जीडीपी का 1980-81 में, जो बढ़ के 12% हो गया था जीडीपी का 1990-91 में। ठीक है, जो गवर्नमेंट का इंटरनल डेब्ट था वो बढ़ गया। किसके कारण? जो ऊपर मैंने जो कारण बताया उससे गवर्नमेंट का डेब्ट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? वो 30% जीडीपी का हो गया 85-86 में, जो बढ़ के 53% हो गया जीडीपी का 90-91 में। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेटा मत याद कर लेना। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि क्या क्या इशू, मतलब क्या स्थिति थी उस समय 1991 के समय, क्या सिचुएशन थी भारत की, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डेटा को एज इट इज़ मत ले लेना। अब क्या था, क्यों और क्या कारण थे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के? जो इंपोर्ट था वो ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा? पैसा कम होगा भारत के पास फिर, क्योंकि भारत सारा पैसा बाहर भेज देगा इंपोर्ट करेगा तो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक और कारण था कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्यों हाई था? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा हो गए। ज़्यादा कैसे हो गए? क्योंकि जो गल्फ़ वार स्टार्ट हो गया था। अब भारत को क्या हो रहा था, भारत जो फॉरेस्ट रिजर्व था भारत का उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही थी, तो भारत को IMF से उधार लेना पड़ा। जून 1991 तक क्या हुआ, इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो $1 बिलियन से बहुत कम हो गया। तक का वो मतलब जो सामान जो था हम इंपोर्ट कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ इतना पैसा बचा था उस समय। इंडिया के पास इनफ फॉरेन रिजर्व नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, ताकि वो बिजनेस कर सके दूसरी कंट्री के साथ। अब इंडिया क्या हो गया, डिफ़ॉल्टिंग के कगार पे हो गया था। इन्वेस्टर क्या कर रहा था, अपना मनी धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया था। उनका सरकार के ऊपर से जो विश्वास था वो उठता चला गया। अब एक्सपोर्टर को लग रहा था कि उनको पेमेंट मिलेगी नहीं, जो अभी हमने बात की है।